गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हो रहा है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास नाइन्थ का क्वेश्चन नंबर क्लास नाइन्थ का 2.5 बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या कहा गया है, जैसे अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज अ फिक्स मंथली फी एंड additional cost per digital module access. A student observed that when she accessed 10 module, her bill was 400 rupees. When she accessed 14 modules, her bill was rupees 500. If the monthly bill y depend on the number of the module access x according to the relations y is equal to ax plus b, find the value of a and b। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन तो भारी भरकम है बट इसकी सॉल्यूशन उतनी ही इजी है बेटा, हमने ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। पहले लेते हैं सॉल्यूशन। पहले हमें जो गिवन है ये फॉर्म लिख लेते हैं बेटा। हमें गिवन क्या है, हमें ये गिवन है बेटा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है बेटा, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पे y को क्या लेना है हमने बेटा, यहाँ पे बोला गया है इफ द मंथली बिल y, तो मंथली बिल हमारा y होगा और मॉड्यूल एक्सेस क्या है बेटा x। द नंबर ऑफ मॉड्यूल लिख लेते हैं बेटा, द x किसके इक्वल है बेटा, x किसके इक्वल है, the number of module access, the number of modules access, कितने मॉड्यूल्स हमने एक्सेस किए बेटा उसका है ये एक्सेस्ड। ठीक है बेटा, और y क्या है बेटा हमारे पास, y हमें दिया है द मंथली बिल। क्या दिया है बेटा, द मंथली बिल on the number of module access, on the number of module access। ये बेटा नंबर ऑफ मॉड्यूल आपने कितने एक्सेस किए हैं उसका क्या दिया हमें ये y। ठीक है जी, ये बिल है एक तरह का। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है बेटा, केस 1 में क्या कहा गया है, केस फर्स्ट बिल कितना आ रहा है बेटा हमारे पास 400। तो पहले इक्वेशन रख लेते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। वाई बिल कितना आ रहा है बेटा हमारे पास 400 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, x को हमने क्या बनाया था नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, इसका 10 मॉड्यूल्स है तो ये क्या हो जाएगा बेटा a 10, इसको ऐसे लिख लेते हैं 10a प्लस बी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 कैसे बनेगी बेटा, इसको सीधी करके लिख लेंगे b 400 इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही बेटा लेंगे केस 2, केस सेकंड क्या कहा गया केस सेकंड में, वही y x प्लस बी। इसमें बिल कितना आ रहा है 500। ठीक है बेटा, और इसमें कितने मॉड्यूल्स चले हैं यूज किए हैं उन्होंने, कितने बेटा 14a प्लस b इज इक्वल टू b। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा 14a प्लस b इज इक्वल टू 500 इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, 14a प्लस b इज इक्वल टू 500,
10a प्लस बी इज इक्वल टू 400। लेस करेंगे बेटा, कितना आएगा, ये आपस में कट जाएगा, ये 4a आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 100/4 डिवाइड करेंगे बेटा 5। a कितना आ गया 25। हम ये इक्वेशन नंबर 1 या 2 में किसी में भी पुट कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ a, पुट इक्वेशन 1। ठीक है बेटा, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 10a प्लस b इज इक्वल टू 400। 10a कितना है बेटा 25 प्लस b इज इक्वल टू 400, ये हो जाएगा 250 प्लस b इज इक्वल टू 400, b इज इक्वल टू 400 माइनस 250, b इज इक्वल टू 150। ठीक है बेटा, ये हमारे पास a और b आ गया। a हमारे पास कितना आ गया बेटा, हमारे पास 25, b हमारे पास कितना आ गया 150 आ गया। ठीक है बेटा, अब क्या है, मंथली, क्या है बेटा आगे, द फिक्स्ड मंथली चार्ज इज इक्वल टू कितना बेटा, मंथली चार्ज बी जो हमारा है ये 150। ठीक है बेटा, और द इक्वेशन शो मंथली बिल, जो मंथली इज इक्वल टू कितना है, वाई इज इक्वल टू 25 x प्लस 150। ये बेटा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं बेटा ये कैसे होगा। A gym charge is fixed monthly fee and an additional cost per hour for the using the badminton court। बेटा एक जिम है जिसका चार्ज फिक्स्ड है मंथली, और अगर एडिशनल कॉस्ट पर आवर उसकी किस पे पड़ती है बेटा, बैडमिंटन कोर्ट पे। ठीक है, अगर यूज करता है, अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स हर बिल वाज 800। अगर वो बैडमिंटन कोर्ट यूज करता है तो उसको कितना रुपये देना पड़ता है बेटा, 800 रुपीज। शी वॉज यूज्ड it for 15 hours, her bill was 1100। If the monthly bill y depend on the hours of use of the badminton court x according to the relations y is equal to ax plus b, find the value of the a and b। बेटा हमने इसमें पता क्या करना है, जिम का चार्ज तो बेटा फिक्स है। ठीक है बेटा, जो बैडमिंटन का चार्ज है वो अकॉर्डिंग टू आवर्स पे है। मान लो वो 10 घंटे यूज कर रहा है तो उसे कितने रुपए देने पड़ रहे बेटा, 800 रुपीज। अगर वो 15 आवर्स यूज करता है तो बेटा कितने देने पड़ रहे, 1100 रुपीज। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए लेते हैं सोल्यूशन बेटा। सोल्यूशन पहले ये लिख लेते हैं बेटा, हमें जो गिवन है ये एक लीनियर फॉर्म है। ठीक है बेटा, हमें y जो है किसके इक्वल रखा गया है, पहले x ले लेते हैं। x किसके इक्वल है बेटा हमारा, x को क्या डिनोट किया है इन्होंने बोला है जो x है, x हमारा आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है बेटा, और y जो है, y हमारा क्या है, मंथली बिल। क्या बेटा, y मंथली बिल, कितना बिल आ रहा है। ठीक है बेटा, तो हम इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब मंथली बिल हमारा कितना है बेटा, यहाँ पर कितना है 800 रुपीज। और r क्या है बेटा, r को हमने किस में ले रखा है, x में। तो r हमारे पास क्या है बेटा 10। तो r क्या है बेटा 10, इसको लिखेंगे 10a प्लस
बी। बी हमारा फिक्स्ड है, जिम का चार्ज जो है फिक्स है। ये बेटा इसको अब हम लिख सकते हैं 10a प्लस बी इज इक्वल टू 800। ये बेटा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ऐसे बेटा नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट केस, ये केस 1 था बेटा हमारे पास, क्या था? केस 1। ऐसे बेटा केस 2 लेते हैं। केस 2 क्या कह रहा है? कैश केस 2 बेटा वही लगाएंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इस पे कितना बिल आ रहा है बेटा? 1100। कितना बिल है बेटा? 1100। आवर्स कितने लग रहे हैं बेटा इसमें? 15। 15 ए प्लस बी। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है ना? ये बेटा फिक्स है। फिक्स किसका है? जिम का चार्ज है। और ये बेटा आवर्स जो है हमारे डिपेंड ऑन बैडमिंटन कोर्ट यूज कितना कर रहे हैं उस पे बिल ये अमाउंट बन रहा है। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या करेंगे बेटा? सब्ट्रैक्ट इसको एक, अभी इक्वेशन नंबर 2 दोबारा से यहाँ पर बेटा इसको करके लिख लेते हैं अच्छे से। b इज इक्वल टू 1100। अब बेटा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। क्या होगा सब्ट्रैक्शन? 2 क्या है हमारे पास? 15a प्लस b इज इक्वल टू 1100। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 10a प्लस b इज इक्वल टू 800। ठीक है बेटा, इसको ये माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ये कट गया आपस में। बेटा यहाँ क्या आ जाएगा? 5a इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा? 300। a इज इक्वल टू 300 अपॉन 5, ये कट हो गया बेटा, कितना आ गया? 60। x इज इक्वल ए इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 16। अब हमें b चाहिए, तो b क्या? b निकालने के लिए बेटा इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी भर दो, हम इक्वेशन 1 में भरेंगे। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है बेटा, इक्वेशन 1 लिखते हैं। 10a प्लस b इज इक्वल टू 800। 10a 60 प्लस b इज इक्वल टू 200। b इज इक्वल टू, सॉरी, 800। 800 ये कितना हो जाएगा? 600। b इज इक्वल टू 800 माइनस 600, b इज इक्वल टू 200। ठीक है बेटा, b हमारे पास 2 आ गया। तो a और b हमारे पास कितने आ गए? 60, और b हमारे पास कितना आ गया बेटा? 200। अब क्या करेंगे बेटा हम इसको? द फिक्स्ड चार्ज ऑफ द फिक्स्ड चार्ज ऑफ जिम इज इक्वल टू, बी कितना है बेटा हमारे पास? 200। ये हमारा फिक्स चार्ज आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या बोलता है बेटा? बिल टोटल द मंथली बिल, मंथली बिल इज इक्वल टू कितना बनेगा बेटा? y, y y इज इक्वल टू, ए हमारे पास कितना आ गया बेटा? ए 60 x प्लस 200। Consider the relationship between temperature and measure in the degree Celsius C and degree Fahrenheit is F। सेल्सियस डिग्री जो है सेल्सियस में सी से रिप्रेजेंट करनी है बेटा, और फ़ारेनहाइट में एफ से रिप्रेजेंट करनी है। विच इज द गिवन बाय सेल्सियस, ये लीनियर इक्वेशन बनाइए बेटा। सेल्सियस इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एफ प्लस बी। फाइंड ए एंड बी, गिव द आइस मेल्टिंग। आइस मेल्टिंग कितने पे हो रही है बेटा हमारी? आइस मेल्टिंग
इन सेल्सियस 0 पे होती है, 0 डिग्री पे, ठीक है बेटा। और फ़ारेनहाइट पे, ये फ़ारेनहाइट पे होती है, ठीक है। एंड वाटर बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो वाटर बॉइलिंग होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है, डिग्री फ़ारेनहाइट पे होती है, ठीक है बेटा। ये दोनों दिया हुआ है, तो हम लेते हैं पहले, मैं दिया क्या है बेटा, सोल्यूशन, सोल्यूशन पे लेते हैं सेल्सियस इक्वल टू ए फ़ारेनहाइट प्लस बी, ठीक है बेटा। पहले मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं, केस वन, केस वन में हमें बोला है आइस जो मेल्ट होती है वो किस पे होती है बेटा, आइस मेल्टिंग, आइस मेल्ट किस पे होती है बेटा, बनाते हैं C इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी। बस सेल्सियस में हमें कितना दिया है बेटा, 0, 0। फ़ारेनहाइट कितना है, फ़ारेनहाइट हमें इसमें क्या दिया है बेटा, 32 प्लस बी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0, 32, 32, 32A प्लस बी, ठीक है बेटा। तो इसको लिखते हैं 32A प्लस बी इज इक्वल टू 0। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कहता है बेटा, हमें सेम ये चीज पुट करते हैं ए, ये केस नंबर 2 में हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आइस जो हमारा वाटर है किस पे बॉयल होएगा, वाटर बॉइलिंग, वाटर बॉइलिंग, बॉइलिंग लिख दो, इधर भी मेल्टिंग लिख दो, ING लगा दो, मेल्टिंग, ठीक है बेटा। वाटर बॉइलिंग C इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी, सी हमें इसमें क्या दिया है बेटा, हमें 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट क्या दिया है बेटा हमें, 212 प्लस बी, तो इसको लिखेंगे बेटा 100 इज इक्वल टू 212 प्लस बी, इक्वेशन बनाएंगे बेटा ए प्लस बी 100, इक्वेशन नंबर 2, सॉरी 2। अब बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है बेटा। चलिए लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, ये बन गया हमारे पास कितना बेटा, 2 प्लस बी 100 इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा बेटा, 32A इक्वल टू बी इक्वल टू 0। यहाँ सब्ट्रैक्ट का साइन आ गया बेटा, ये कट गया बी हमारे पास, ये कितना बच गया बेटा, 0, 11, 8, 1, ठीक है बेटा, 180 A इज इक्वल टू 100, ठीक है बेटा। अब ऊपर लेते हैं क्या, A इज इक्वल टू 100 अपॉन 180, 0 से 0 कट हो गया, ये कट हो गया बेटा 5 और 9, ये हमारे पास आ गया 5 अपॉन 9 पुट। अब बेटा बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 या 2, किसी में भी पुट कर सकते हो आप बेटा, ठीक है। हम 1 में पुट करें, पुट वैल्यू ए इन इक्वेशन 1, क्या है हमारे पास, 32A प्लस बी इज इक्वल टू 0, 32, ये क्या निकला बेटा हमारे पास, 5/9 प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये कट नहीं कट रहा है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 16 अपॉन 9, ठीक है बेटा।
प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, बी इक्वल टू -1609 नेगेटिव में आ गया बेटा। ठीक है, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रिलेशन इज इक्वल टू क्या बनेगी बेटा हमारी, सी इज इक्वल टू क्या दिया बेटा हमारे पास, ए कितना आ गया हमारे पास बेटा 5/9 फ़ारेनहाइट प्लस बी कितना आ गया बेटा हमारे पास, माइनस नहीं है, -1609। ये बेटा हमारा आंसर। थैंक यू वेरी मच बेटा, लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे ऑलरेडी जो चैप्टर्स है हमारे एक्सरसाइज है उनकी वीडियो हमने अपलोड कर दी है बेटा, जाके आप उस पर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।